बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक दफा फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे दोबारा बात करेंगे। अच्छा, अब इसका ताल्लुक चूंकि हीट से है, तो हीट की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो पहले देख लेते हैं। पता होगा, वैसे ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमारे सिलेबस में डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक्स है। अब थर्मोडायनेमिक्स का ताल्लुक चूंकि हीट से है, तो हीट की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देख लेते हैं कि आपको मालूम है या नहीं। ये हमें वैसे थर्मोडायनेमिक्स पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए, लेकिन मेरे जहन पे ये था कि शायद वो आपको मालूम है। ठीक है। हीट, हीट कहते किसको है? हीट एनर्जी है, एनर्जी की एक फॉर्म है। लेकिन हीट का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये क्लियर करो। ज्यादातर स्टूडेंट जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट गलत लेके बैठते हैं। देखिए, दो गिलास है, एक गिलास में ठंडा पानी है, एक में गर्म पानी है। एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी। तो बताओ, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, किसका टेम्परेचर कम? दो गिलास है, दो गिलास है, इसमें कोल्ड वाटर, इसमें हॉट वाटर। सही है। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा, इसका टेम्परेचर कम। इसको T1 बोला, ये T2 बोला। फिलहाल T2 ग्रेटर है T1 से। एग्री? अच्छा, अब ये बताओ कि पता कैसे चलेगा कि, चले ये सवाल बाद में करते हैं, पहले एक छोटा एग्जांपल देख लेते हैं। ये दोनों ग्लास के पानी को मिलाओ एक तीसरे ग्लास में, मिला दिया। फिनोमिना क्या होगा? फिनोमिना ये होगा कि हॉट वाटर एनर्जी रिलीज करेगा, कोल्ड वाटर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, जब एनर्जी निकलती है ना किसी सिस्टम से, तो वो चीजें ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं, और किसी सिस्टम में एनर्जी आती है ना, वो गर्म होनी शुरू हो जाती है। जैसे एक गिलास में पानी रखा है, आप लेकर आए बिल्कुल ठंडा पानी, रोजे में तो ये बात नहीं करनी चाहिए, ठंडा पानी, तो मैं बोलूंगा कि इसका टेम्परेचर अभी बहुत कम है। अब रख के छोड़ दिया, वक्त गुजरने के साथ साथ वो गर्म होता जाता है, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। कमरे में गर्मी होनी शुरू हो जाए, तो मैं कहूंगा टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी आ रही है, आ रही है। जब एनर्जी निकलती है ना, तो कूलिंग होनी शुरू हो जाती है। राइट? अच्छा, ये एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये सिलसिला चल रहा है। थोड़ी देर में क्या होगा? दोनों की एनर्जी बराबर हो जाएगी। जैसी बराबर हो जाएगी, तो क्या अब एनर्जी ट्रांसफर होगी? अब नहीं होगी, यानी वहीं पर ये दोनों रुक जाएंगे। जब ये कोल्ड वाटर था, ये हॉट वाटर है, इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम, आपने मिलाया, हॉट बॉडी ने एनर्जी रिलीज करना शुरू किया, कोल्ड ने एब्जॉर्ब करना शुरू किया। थोड़ी देर में क्या होगा? हीट, दोनों का टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा। जब बैलेंस हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है। ये किस में आ गया है? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि ये दोनों बराबर हो गया, दोनों का टेम्परेचर बराबर है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, यहां पे हीट क्या थी? अब गौर से सुनिएगा। जब एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, तो वो एनर्जी जो ट्रांसफर हुई, उस एनर्जी को कहते हैं हीट एनर्जी। हीट नहीं, हीट एनर्जी। और वो जो पूरा फिनोमिना हुआ ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको कहते हैं हीट। फिर सुनोगे, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में,
तो जो एनर्जी ट्रांसफर हुई, मैं कन्वर्ट नहीं बोल रहा हूं, ट्रांसफर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो हीट ट्रांसफर हुई वो हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी का जो फिनोमिना हुआ उस पूरे फिनोमिना को कहते हैं हीट। राइट? क्लियर है पॉइंट? सही है। और जब कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम का टेम्परेचर ओवरऑल बैलेंस हो गया है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हॉट बॉडी जो है, जो हीट रिलीज कर रहा है, हॉट बॉडी जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो बराबर होगा कोल्ड बॉडी के जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? एग्री कर रहे हो? इस स्टेटमेंट को कहते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। यानी लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज ये कहता है कि एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। हॉट बॉडी जो एनर्जी रिलीज करेगा वो एनर्जी बराबर होगी कोल्ड बॉडी जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर हो गया वर्ड? ठीक है। अब हीट एनर्जी का एक और कॉन्सेप्ट है, हीट एनर्जी का, हीट का नहीं, हीट तो फिनोमिना है। हीट एनर्जी वो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है। एक लिख देता हूं, एनर्जी जो ट्रांसफर हुई वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है? वो हीट है, वो हीट एनर्जी है। और जो फिनोमिना है, और जो फिनोमिना हुआ ऑफ हीट उसको कहते हैं, डायरेक्ट बस ऐसे लिख देते हैं, फिनोमिना को कहेंगे हीट। ठीक? हीट एनर्जी का यूनिट बताओ। एनर्जी है तो ऐसा यूनिट क्या हो गया? जूल हो गया। ठीक है। अब सुनना, हीट एनर्जी का एक और कॉन्सेप्ट है। वो क्या? किसी भी सिस्टम की, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की या किसी भी सिस्टम की, जो भी नहीं कि थर्मोडायनेमिक्स हो, मेरा बॉडी है, ये भी एक सिस्टम है, आपका बॉडी वो भी एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है। किसी भी बॉडी में मौजूद मॉलिक्यूलों की टोटल काइनेटिक एनर्जी को भी हीट बोलते हैं। किसी बॉडी में मौजूद मॉलिक्यूलों की टोटल काइनेटिक एनर्जी को भी क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। जैसे मेरा बॉडी है, मेरे बॉडी का हीट मालूम करना है तो मेरे बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी की हीट होगी। जैसे कहते हैं ना, बाजों का इंसान के जिस्म से भी हीट निकलती है। एक कमरे में बहुत ज्यादा लोग बैठ जाए तो जब बहुत गर्मी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हर बॉडी से हीट निकलती है। जब आप एयर कंडीशन रूम में दाखिल होते हो, बाहर से गर्मी से आए, जैसे दाखिल होते हो बड़ा अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा, लेकिन थोड़ी देर के बाद तो नॉर्मल हो जाते हो, पता ही नहीं चलता कि एसी चल रहा है। ऐसा क्यों? देखो, जब आप बाहर से आए तो आपका जो स्किन था ये हॉट बॉडी था, अंदर का टेम्परेचर तो वही था 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। गर्मी में रहो, सर्दी में रहो, अंदर का टेम्परेचर वही है 37। स्किन का टेम्परेचर चेंज होता है। तो बाहर से आए गर्मी से, स्किन का टेम्परेचर ज्यादा था, जैसे ही अंदर गए, अंदर का टेम्परेचर कम था, एसी चल रहा था, तो अंदर गए तो फिनोमेना क्या हुआ?
आपके स्किन से हीट निकलनी शुरू हुई, तो आपके स्किन का टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ, मतलब कूलिंग शुरू हुई। वो जो कूलिंग शुरू हुई ना, वो एक फीलिंग की शक्ल में आता है, ठंडा ठंडा। और अंदर जो एसी चल रहा था, वो कोल्ड बॉडी था, वो आपकी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था, फिनोमेना चल रहा था। थोड़ी देर में आप थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। अब कमरे का टेम्परेचर और आपकी स्किन का टेम्परेचर सेम हो गया, लिहाजा अब हीट की लेन देन हो ही नहीं रही है, तो वो वाली फीलिंग अब नहीं आनी है, राइट। बॉडी में मौजूद मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? हीट। यानी आप बोलोगे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको भी बोलेंगे हीट, ठीक। तो अब अगर मैं बोलूं कि इस कमरे का हीट निकालो, तो क्या करोगे आप इस कमरे में मौजूद मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी निकालोगे? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग नहीं कर सकते हम, काइनेटिक एनर्जी कहां से निकालेंगे? सही है। तो याद रखो, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कैलोरी। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कैलोरी। इस साइंटिस्ट ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो किसी भी बॉडी या सिस्टम का हीट डायरेक्ट मेजर करके देता है, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी मेजर करके देता है। उसको कहते हैं उसको कहते हैं कैलोरीमीटर। अभी आते हैं उस पर भी। कैलोरीमीटर कैलोरीमीटर किसी सिस्टम की हीट एनर्जी मेजर करके देता है। लेकिन कैलोरी ने जब कैलोरीमीटर बनाया, तो उससे जो मेजरमेंट होती है, उसका यूनिट उसने अपने नाम पे रखा, और हीट एनर्जी का एक और यूनिट आ गया, एक और यूनिट आ गया, कैलोरी। कैलोरी कैलोरी हीट एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। चलो, ये कैलोरी आ गई। तो इन दोनों का रिलेशन अभी देखते हैं, पहले एक और पॉइंट डिस्कस करें। देखो, ये जो मिल फैक्ट्रीज होती हैं, जहां पर जैसे ये कपड़े इस तरह की चीजें बनती हैं, ये हीट टरबाइन पे बनती हैं, यानी हीट का सिस्टम यूज हो रहा होता है। बड़ी बड़ी टरबाइन होती हैं, वहां बड़ी बड़ी अमाउंट होती है कैलोरीज की, यानी हीट एनर्जी की। तो वहां पर हम लोग एक अलग यूनिट इस्तेमाल करते हैं हीट एनर्जी का, जिसे हम कहेंगे कमर्शियल यूनिट। बोल लो, क्या कहेंगे उसे? कमर्शियल। तो जो कमर्शियल यूनिट है ना, जो कमर्शियल यूनिट है, वो है बीटीयू। बीटीयू मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 कैलोरी याद रखोगे, ये तो इक्वल होता है 4.186 जूल के। ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन हम लोग राउंड ऑफ करके यूज करते हैं। नहीं, 4.2 जूल। ये है ना, 8 से ये ग्रेटर है, तो ये राउंड ऑफ हुआ तो 4.2 होगा। तो कैलकुलेशन में नॉर्मली हम लोग 4.2 यूज करते हैं, ताकि कैलकुलेशन बड़ी ना हो, आसान हो जाए। 1 किलो कैलोरी की बात करें, तो किलो का मतलब आपको पता है 1000। 1000 से मल्टीप्लाई हुआ तो एग्जैक्ट वैल्यू ये है, राउंड ऑफ करते हैं तो ये आ जाता है 1 BTU। 255 255 कैलोरी के बराबर होता है।
एक मिनट, जरा इसको वेरीफाई करें। 252, 1 BTU इज इक्वल टू 252 कैलोरीज, और याद रखोगे 1 BTU 1055 जूल के बराबर होता है। यानी जूल में बात करोगे तो 1 BTU 1055 जूल, लेकिन अगर कैलोरी में 1 BTU तो वो बराबर होगा 252 कैलोरीज के। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब सुनोगे, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर, हीट से मिलता जुलता टर्म है, हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर कमरे में टेम्परेचर बहुत है तो कंफर्म है हीट भी बहुत होगी, हीट बहुत है तो टेम्परेचर भी बहुत होगी। यानी हीट और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही है। टेम्परेचर होता है क्या है? हाँ, ये तो तुमने ट्रांसलेट किया। होता है क्या है? अगर अभी मैं पूछूं आपसे इस वक्त कमरे का टेम्परेचर कितना है, तो आप बोलोगे सर मैं नजूमी तो हो नहीं, बता दूं कितना है। मैं बोला अच्छा चलो, नहीं बता सकते हो, ये तो बता सकते हो ज्यादा है, कम है, नॉर्मल है, ये बता सकते हो। आपने कहा नॉर्मल है, कैसे बताया? करेक्ट। आप कमरे के हॉटनेस और कोल्डनेस को फील कर रहे हो, उस बेसिस पे डिसाइड किया। एग्री? तो डेफिनेशन क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड हीट। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक। और इसका एक और कॉन्सेप्ट है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी of molecules of a system or a body is called temperature। तो देखो, हीट हमने बोला था टोटल काइनेटिक एनर्जी, और टेम्परेचर क्या है? एवरेज, बस ये फर्क है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाट इज द मैथमेटिकल रिलेशन? याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 3/2 RT के, 3/2 RT के, और R की वैल्यू है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। जी। और इसी तरह एक और फॉर्मूला भी है, के ई इज इक्वल टू 3/2 KT। के जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्या ये? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल्स पर केल्विन। ठीक। यही टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन है। अच्छा, अब टेम्परेचर को कैसे मेजर करें? हम तो अगर मैं कहूं कि इस कमरे का टेम्परेचर निकालो, तो क्या आप इस कमरे के में मौजूद गैस के मॉलिक्यूलों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने बैठ जाओगे? ये मुमकिन नहीं है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट है, और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हो उसको कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है, हीट मेजर नहीं करता। तो अब ये बताओ कि टोटल थर्मोमीटर हैं कितने? वो तो क्लिनिकल थर्मोमीटर। विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट्स, थर्मोमीटर की कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप। पहली सेल्सियस, सेल्सियस थर्मोमीटर। हाँ, सेल्सियस थर्मोमीटर। फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर,
फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, तीसरा केल्विन थर्मोमीटर, चौथा रैंकलाइन थर्मोमीटर, ये भूल जाओ, ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये तो आप लाइफ में भी शायद इस्तेमाल ना करो, ये बड़े सेंसिटिव टाइप के एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होती हैं, यानी मुस्तकबिल में कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए तो शायद इसका इस्तेमाल शुरू करो, अदरवाइज की जरूरत नहीं पड़ रही है। सेल्सियस मेजर होगा डिग्री सेल्सियस में, ये मेजर होगा डिग्री फ़ारेनहाइट में, और ये होगा सिर्फ केल्विन में। ये दोनों सेल्सियस फ़ारेनहाइट रियल बिहेवियर के लिए है, किसके लिए है? रियल बिहेवियर के लिए, और केल्विन जो है ये आइडियल बिहेवियर के लिए है। ये किसके लिए है? और याद रखोगे तमाम गैसेस का बिहेवियर आइडियल होता है, तो इसलिए गैसेस का टेम्परेचर हम किस में लेते हैं? केल्विन में। तो अब सवाल पैदा हुआ केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सेल्सियस से केल्विन में लाने के लिए तो 273 ऐड करते हैं, वो तो आसान है, लेकिन फ़ारेनहाइट से लाना पड़ गया तो वैसे तो मेरा नहीं ख्याल है कि एमडी कैट वालों को लाने की जरूरत पड़ेगी, ई कैट वालों को लाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला दे रहा हूं, उसको अच्छी तरह याद रखोगे। TC/5 TF-32/9 TK-273/5, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको हर तरह की कन्वर्जन देगा, चाहे कोई भी कन्वर्जन हो ना, ये फॉर्मूला आपकी हेल्प कर देगा। वैसे सेल्सियस से केल्विन में लाने के लिए डायरेक्ट याद रखना 273 ऐड करते हैं, इस फॉर्मूले के चक्कर में भी नहीं पड़ेंगे, इससे भी वही आएगा। सेल्सियस से केल्विन के लिए 273 ऐड करना है, लेकिन कोई और कन्वर्जन हो तो इसकी हेल्प लेना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है फ़ारेनहाइट में? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आज से तकरीबन 10 साल पहले था। इस वक्त मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर चेंज हो गया ग्लोबल चेंजेस की वजह से। इस वक्त हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मैंने कहा इसको कन्वर्ट कर दो सेल्सियस में, ये तो हमें पता है कि 37 होता है, लेकिन कन्वर्ट कर दो तो देखो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में लाना है ना, तो ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस है, इन दोनों को बराबर ले लो। TC/5 TF-32/9, ये फ़ारेनहाइट की जगह पुट कर दो। 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, ये माइनस कर दिया, ये हो गया 66.6 डिवाइडेड बाई 9, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 37 आ जाएगा। लेकिन ये कन्वर्जन आपकी आएगी नहीं, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मालूम होना चाहिए। लेकिन ये याद रखना डायरेक्टली कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, राइट? क्लियर? ठीक है, चलो अब आगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई सवाल है तो करो। ठीक है, ओके।